हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। वो कह रहा है कि अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, राइट? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवल इज अ कॉन्सोनेंट। दो पार्ट है, तो आइए पहले हम वर्ड लिख लेते हैं, गिवन वर्ड लिख लेते हैं जो हमें गिवन वर्ड है। सबसे पहले गिवन चीजों को लिखा करो, राइट? तो गिवन वर्ड हो जाएगा आपका असैसिनेशन। असैसिनेशन में आप देखोगे तो बहुत सारे वो आ रहे हैं, इनको टोटल काउंट कर लेते हैं हम कितने हैं। हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन करे हैं। आइए तो पहले टोटल इसके लेटर काउंट कर लेते हैं कितने हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ लेटर्स जो है टोटल, इसको हम एन भी कह सकते हैं, वो है 13, राइट? इसमें से हमें सबसे पहले वॉवल को सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वॉवल लिख लेंगे हम। तो वॉवल कितने हैं इसके अंदर? वॉवल होते हैं ए ई आई ओ यू, गिन लेते हैं वो 1 2 3 4 5 6, राइट? टोटल हमारे पास 6 वॉवल्स हैं, राइट? और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट भी लिख लेते हैं हम। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट गिनने से अच्छा है कि आप माइनस करके ही निकाल लो। टोटल 13 है, उनमें से वॉवल 6 चले गए तो बाकी जो रह गए वो 7 आपके क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। नहीं तो आप काउंट भी कर सकते हो, राइट? आइए तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें वॉवल के निकालिए, तो पहले हम फेवरेबल लिख लेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, राइट? बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि आपको पहले 4 स्टेप में इसको खत्म करना होता है, वर्किंग दिखानी होती है। तो पहले नंबर ऑफ फेवरेबल लिख लो तो 6 हो गए। टोटल आउटकम लिख लो, टोटल पॉसिबल आउटकम लिख लो, वो हो जाएंगे आपकी कितनी? 13, राइट? तो अब हम लिख लेंगे परमुटेशन ऑफ अ वॉवल। हमें वॉवल की वो निकालनी प्रोबेबिलिटी, सॉरी परमुटेशन प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी? वॉवल की। उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फार्मूला जरूर मेंशन करना है, हर पार्ट में मेंशन करना है आपने, राइट? अब इसको डिवाइड कर देंगे तो फेवरेबल है 6 और नीचे आ जाएगा आपका कितना? 13, राइट? क्लियर है? आइए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि कॉन्सोनेंट निकालो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे? तो कॉन्सोनेंट आपको अभी देखा था आपने, हमारे 7 थे, तो कॉन्सोनेंट हो गया हमारे कितने? 7। फिर हम लिखेंगे टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी? टोटल आउटकम हो गई हमारी 13, राइट? यहाँ कॉन्सोनेंट मत लिखना, यहाँ पे आउटकम्स लिखना, फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 13। अब फिर फार्मूला लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट, राइट? फिर हम फार्मूला लिख देंगे, वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फार्मूले के मार्क्स देते हैं वो, तो आपने फार्मूला हर पार्ट में मेंशन करना है, अपॉन टोटल। 4 स्टेप्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में ऐसी प्रोबेबिलिटी के करते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर कितना? 7, नीचे हो जाएगा 13। तो इसका आंसर आ गया 7/13 और पिछले का आंसर आ गया था 6/13। 2 ही पार्ट थे इसमें, हमसे पूछा था सैचुरेशन, राइट? आप चाहो तो इसको कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, देखना चाहो तो आप देख सकते हो। जैसे हमें यहाँ पे 6 वॉवल है, उसमें से एक वॉवल को सिलेक्ट करना है और टोटल 13 वो है हमारे लेटर्स, उसमें से एक लेटर सिलेक्ट करना है। तो आप सॉल्व करोगे तो 6/13 पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेम इधर भी ऐसे ही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? 7 में से एक कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना है, आउट ऑफ 13 में से एक। इसको सॉल्व करोगे आप तो 7/13 आपका आंसर आ जाएगा, राइट? आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।